बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विभू काका, जिसके लेखक हैं हिमांशु जोशी। आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी शिक्षा विदेश में पूरी की थी और अपने उस ज्ञान का प्रयोग देश के गांवों की स्थिति को सुधारने और उसे खुशहाल बनाने में किया था और इस प्रकार उन्होंने अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया था। यहाँ बताया गया है कि लेखक जब विभू काका से मिलते हैं तो उनके बदले हुए पहनावे को देखकर वे उन्हें पहचान नहीं पाते और उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार आज वो बदले हुए रूप में उन्हें दिखाई देते हैं। ऊपर से नीचे तक विभू का एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे, किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले बदले। खादी का कुर्ता पजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे, लगता था ये विभू का कोई और ही है। ये सारी बातें लेखक विभू काका को देखने के बाद सोचते हैं। काका पहचाना नहीं, मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे बिज्जू, तुझे नहीं पहचानूंगा, कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अर्थात बहुत ही अत्यधिक इच्छा से उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। बिस्तर विस्तर कुछ नहीं? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। विभू का मेरा सामान भीतर रखवाकर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत देना भी नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना, अर्थात उन्हें निर्देश दिए कि तुम्हें इनका ध्यान रखना है। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा 2 ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गाय बैठी जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदनवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। अब इसमें बताया गया है कि किस प्रकार काका जो जहाँ रहते थे वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ के लोग किस प्रकार अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और काका ने वहाँ जो बगीचा लगाया था वो कितना ही सुंदर था, इसके बारे में बताया गया है। दोपहर तक विभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। अब आगे की पंक्तियां हैं, उससे बताया गया है कि विभू का ने किस विषय में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और किस प्रकार वे अपना उपयोग कर रहे थे। विभू का ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उन्होंने भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भुखमरी से कैसे मुक्त हो, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। इस प्रकार बताया गया है कि विभू काका अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति थे। अब बच्चों, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी पैराग्राफ में जहाँ जहाँ भी कठिन शब्द आ रहे हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए और उन्हें लिखकर याद करने का प्रयास कीजिए। आगे का पाठ हम अपनी अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तब तक आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।